नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर प्रकाश अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम ब्लड प्रेशर, रक्तचाप के विषय में बात करेंगे। ये कैसे होता है, ब्लड प्रेशर क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे ब्लड प्रेशर हो गया है और इसका इलाज क्या होता है तथा इससे हम कैसे बचें, इस विषय पर बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। हमारा दिल अनवरत रूप से बिना रुके हुए धड़कता रहता है। ये दिल जिस गति से धड़कता है, जिस प्रेशर से धड़कता है, उसे ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमारे शरीर में रुधिर नलिकाएं होती हैं जो पूरे शरीर में फैली होती हैं। हार्ट उसको, ब्लड को जिस प्रेशर से, जिस गति से उन सिराओं में उन आर्टरी और सिराओं में ढकेलता या लाता है वापस, उस प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहते हैं। ये इसके दो बिंदु होते हैं, एक सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। जब हमारा हृदय रक्त को, खून को आर्टरीज में शरीर के विभिन्न अंगों को भेजता है तो उस समय प्रेशर ज़्यादा होता है। ज़्यादा दबाव के साथ खून को नलिकाओं में ढकेलता है। उस प्रेशर को, उस बिंदु को हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो सामान्यतः 120 होता है। इसी प्रकार से जब सिराएं हमारे शरीर के विभिन्न अंगों से रक्त को शुद्ध करने के लिए हार्ट में वापस लाती हैं तो उस समय सिराओं में दबाव कम होता है और ये दूसरा बिंदु होता है जिसको हम लोग डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं और ये सामान्यतः 80-80 होता है। अगर हम मापदंड के हिसाब से देखें तो ब्लड प्रेशर को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 सामान्य ब्लड प्रेशर, नंबर 2 हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, दूसरा और तीसरा जो होता है वो लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप के नाम से जाना जाता है। इसकी मापदंड क्या होती है? सामान्यतः जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है और जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जब 140 से ज़्यादा और डायस्टोलिक प्रेशर जब 90 से ज़्यादा हो जाता है तो उसको ऊपर की रेंज में हाई ब्लड प्रेशर के उसमें रखते हैं। इसी प्रकार से जब ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक 90 और डायस्टोलिक 60 से नीचे चला जाता है तो उसको हम लोग लो ब्लड प्रेशर के श्रेणी में रखते हैं। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार का होता है: हाई, सामान्य और लो। अब अगर हम बात करें ये किन कारणों से होता है, ब्लड प्रेशर होने के कारण क्या होते हैं, तो सबसे पहला ब्लड प्रेशर होने का कारण है धूम्रपान करना, शराब का सेवन करना, पर्याप्त नींद न लेना, ज़्यादा तनाव में रहना, चिंता बहुत करना, डाइट ठीक से न लेना यानी खाने में फैट का ज़्यादा प्रयोग करना, ज़्यादा मसालेदार भोजन करना, व्यायाम न करना, ये इसके मुख्य कारण होते हैं जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ता है।
अब हम आते हैं इनके लक्षण क्या होते हैं। ब्लड प्रेशर जब हो जाता है किसी को तो वो किस तरह से पहचाना जा सकता है। वैसे तो ब्लड प्रेशर लक्षण विहीन होता है, शुरुआत में इसके कोई लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन इसके बाद में छाती में बाईं तरफ दर्द होता है, सर में तेज का दर्द होने लगता है, उल्टी आ सकती है, चक्कर आता है, बेचैनी होने लगती है और मरीज सो नहीं पाता है, नींद नहीं आती। तो इस तरह के जब लक्षण होते हैं तब हम लोग ये असेस करते हैं कि इसको ब्लड प्रेशर हो गया है और नापने पर हाई ब्लड प्रेशर मिलता है। तब फिर उसको कंफर्म कराने के लिए एक टेस्ट कराया जाता है, जो शुरुआती टेस्ट होता है उसको ईसीजी कहते हैं। इसके बाद अगर एडवांस स्टेज में जाता है मरीज तो उसमें फिर और कुछ जांचें कराई जाती हैं, जैसे खून की जांच में कोलेस्ट्रॉल का कराना, कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं। इसके अलावा टीएमटी और इको का भी जांच कराई जाती है। ये लक्षण और जांच जब फेवर में आ जाती है, इससे पता चलता है कि ये ब्लड प्रेशर हो गया है। फिर ब्लड प्रेशर के इलाज के विषय में बात करते हैं। तो इलाज में ब्लड प्रेशर के शुरू करने से पहले हम इसको दो भागों में बांटते हैं, एक प्राइमरी ब्लड प्रेशर और दूसरा सेकेंडरी ब्लड प्रेशर। हमारे देश में या ज़्यादातर होने वाला ब्लड प्रेशर जो है वो फर्स्ट ग्रेड का, फर्स्ट टाइप यानी प्राइमरी ब्लड प्रेशर होता है और ये एक एज रिलेटिंग ब्लड प्रेशर होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी नलिकाओं की, खून की जो नलिकाएं होती हैं उनमें डायलिटेशन होने लगता है, शिथिलता आने लगती है, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ता है। तो ये एक सामान्य ब्लड प्रेशर है। हमारे देश में होने वाला 80 से 85% इसी तरह का ब्लड प्रेशर होता है। तो इसकी इलाज के लिए जो मेडिसिन यूज की जाती हैं उनमें कुछ मेडिसिन का मैं नाम लूँगा, होम्योपैथिक मेडिसिन का। सबसे पहले एक राउल्फिया मदर टिंचर मेडिसिन होती है, उसको 20 बूंद सुबह और शाम चौथाई कप पानी में लेने से ब्लड प्रेशर को नियमित लेने से उसको नियंत्रित किया जा सकता है। दूसरी दवा होती है, अगर मरीज को बहुत तेज का छाती में दर्द होता है और सिर में दर्द होता है, चक्कर भी आते हैं और दर्द जो है टपकने वाला दर्द होता है, जिसको कैरोटिड आर्टरी जो गले में होती है, जो ब्लड सप्लाई ब्रेन को करती है, उसमें भी पल्सेशन की आवाज़ सुनी जा सकती है, टप टप की आवाज़ सुनी जा सकती है। तो इस तरह से जब दर्द होता है तो ब्लेडोना 200 नंबर की 4-4 बूंद सुबह दोपहर शाम 3 बार करके देते हैं और मरीज को सर दर्द और इस तरह के लक्षणों में आराम मिल जाती है। इसी प्रकार से अगर बेचैनी बहुत हो रही है, मरीज को ज़्यादा परेशान हो रहा है, उलझन ज़्यादा हो रही है, ऐसी स्थिति में कालीफास 6X की 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम देने से मरीज को आराम मिल जाता है। अगर बात करें सेकेंडरी ब्लड प्रेशर के ट्रीटमेंट की, तो इसमें प्राइमरी ब्लड प्रेशर की दवाएं यानी कि जो लक्षण आते हैं उसको कम करने की दवाओं के साथ साथ संबंधित बीमारी के लक्षणों की भी दवा देनी पड़ती है। जैसे किसी को अगर ये बीमारी की वजह से जो होने वाला ब्लड प्रेशर होता है, सपोज करिए अगर किडनी में स्टोन है या किडनी में सूजन हो गई है, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम कहते हैं, या थायराइड की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो ऐसी स्थिति में भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है
और ये बीमारियों के कारण होता है, जो कि बहुत कम होने वाला ब्लड प्रेशर है। लेकिन इसके इलाज के लिए ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने की दवाओं के साथ साथ उस बीमारी की जिसकी वजह से हो रहा ब्लड प्रेशर, चाहे वो किडनी की डिजीज़ की हो या थायराइड्स की हो या मेंटल इलनेस हो, इसमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसको भी दवाएं देनी पड़ती हैं साथ में। तो ये इस प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। अब हम आते हैं इसके बचाव कैसे करें। तो इसका बचाव किस तरह से किया जाए कि ब्लड प्रेशर ना होने पाए, इसके लिए हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए। तो उनमें से नंबर 1, अपनी लाइफ स्टाइल यानी दिनचर्या को ठीक रखना है। समय से जल्दी से उठ जाना है, टाइम से रात को सोना है, नियमित व्यायाम करना है, किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है, स्ट्रेस नहीं लेना है, धूम्रपान से बचना है, शराब का सेवन नहीं करना है, खाने में तली भुनी फैट का चीज़ें नहीं खानी है, स्पाइसी एंड साल्टी फूड अवॉइड करना है, पर्याप्त नींद लेनी है और खुश रहने की कोशिश करना है। योगा को अपने जीवन में शामिल करना है। अगर इस प्रकार से कुछ सावधानियां हम बरतेंगे तो निश्चित रूप से हम ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी से होने से बच सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।